Auzubillahiminesh-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum. Class 3rd primary, subject math, topic basic geometrical shapes. प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 3rd प्राइमरी के मैथ से लिया गया है, यानी कि बेसिक ज्योमेट्रिकल शेप्स। बच्चों, बेसिक ज्योमेट्रिकल शेप्स में हमने यहाँ पे इसकी कुछ डायग्राम्स ड्रा की हैं, जैसे ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर और सर्कल। बच्चों, सबसे पहले हम देखेंगे ट्रायंगल के बारे में। ट्रायंगल जो है, इट हैज़ 3 साइड, इट कंटेन्स 3 एंगल। बच्चों, ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल के 3 साइड हैं और एक ट्रायंगल से 3 एंगल भी बन जाती है। इट कंटेन्स 3 एंगल। फॉर एग्जांपल हम देखेंगे यहाँ पे ये एक लाइन सेगमेंट है, ये एक लाइन सेगमेंट है, यहाँ पे ये एक एंगल बन जाती है। इसी तरह यहाँ पे एक एंगल बन जाती है और इसी तरह यहाँ पे भी एक एंगल बन जाती है। हमारे पास यहाँ पे इसकी एक एग्जांपल है, यहाँ पे एक टीएलएम हमारे पास, जैसे इसे हम ट्रायंगल कहेंगे, यानी कि इसके 3 साइड हैं। ये एक साइड है, ये एक साइड है और ये एक साइड है। ये जो है, ये हमारे पास ट्रायंगल की एक एग्जांपल है। तो बच्चों, उसके बाद हम देखेंगे रेक्टेंगल। रेक्टेंगल जो है, इट हैज 4 साइड एंड अपोजिट साइड आर इक्वल टू ईच अदर। बच्चों, रेक्टेंगल जो है, इसके 4 साइड होते हैं और इसके जो अपोजिट साइड हैं वो इक्वल हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यानी कि अगर इसका ये जो साइड है, अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये वाला भी 5 सेंटीमीटर होगा। अगर ये साइड 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगा। इट हैज 4 एंगल एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री। यानी कि इसकी रेक्टेंगल से 4 एंगल बनते हैं। इसकी 4 एंगल हैं। अगर यहाँ पे हम देखेंगे, ये एक एंगल है, यहाँ पे एक एंगल है, यहाँ पे एक एंगल है, यहाँ पे एक एंगल है। ये तमाम जो एंगल हैं ये 90 डिग्री के बराबर हैं। और इसकी हमारे पास यहाँ पे एक एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल हम देखेंगे, ये हमारे पास एक रेक्टेंगल की एक एग्जांपल है, यानी कि ये साइड और ये साइड, ये दोनों जो साइड हैं इसके ये इक्वल हैं, ये बराबर हैं। ये साइड और ये साइड, ये 2 साइड बराबर हैं। यानी कि ऐसी शेप जिसके अपोजिट 2 साइड जो हैं वो आपस में उनकी लेंथ या ब्रेड्थ बराबर हो, उसे हम रेक्टेंगल कहेंगे। इसी तरह हमारे पास एक और एग्जांपल है, जैसे ये व्हाइट बोर्ड है, ये भी एक रेक्टेंगल की एक हमारे पास एग्जांपल है। यानी कि इसके ये 2 साइड आपस में और ये 2 साइड, इनकी लेंथ जो आपस में इक्वल है। या हमारे पास दरवाजा है, उसको भी हम रेक्टेंगल कह सकते हैं, वो भी एक हमारे पास रेक्टेंगल की एग्जांपल है। बच्चों, उसके बाद हम देखेंगे स्क्वायर। इट हैज 4 साइड, ऑल साइड आर इक्वल। बच्चों, जो स्क्वायर है, स्क्वायर के भी 4 साइड हैं, मगर उसमें एक स्क्वायर जो है, स्क्वायर के चारों साइड जो हैं वो इक्वल हैं। मिसाल के तौर पर हम देखेंगे, अगर ये साइड इसका हमारे पास, इसकी लेंथ अगर हमारे पास 4 सेंटीमीटर है, मान लो अगर हम देखेंगे ये 4 सेंटीमीटर है, तो ये वाला साइड जो है ये भी 4 सेंटीमीटर होगा। ये वाला साइड है जो, ये भी 4 सेंटीमीटर के बराबर होगा और ये जो है ये भी 4 सेंटीमीटर के बराबर होगा। यानी कि स्क्वायर हम उसको कहेंगे जिसके चारों साइड जो हैं वो इक्वल हों, बराबर हों। ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री। यानी कि स्क्वायर की जो, इसकी भी जो तमाम एंगल्स हैं वो किसके बराबर हैं? इसमें भी 4 एंगल्स हैं और चारों एंगल जो है किसके बराबर हैं? 90 डिग्री के बराबर हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम देखेंगे चाक बॉक्स, ये स्क्वायर की शक्ल में है, या हमारे पास यहाँ पे एक इसकी एग्जांपल है, इसे हम स्क्वायर कहेंगे जिसके चारों साइड बराबर हैं। यानी कि इसका ये साइड, ये साइड, ये साइड और ये साइड, जिसके चारों साइड बराबर हों उसको हम स्क्वायर कहेंगे। बच्चों, उसके बाद है हमारे पास सर्कल।
सर्कल जो है इट हैज नो साइड। सबसे पहले हम देखेंगे बच्चों कि सर्कल का कोई भी साइड नहीं होता। इट इज मेड अप ऑफ करो, यानी कि सर्कल जो है ये करो की शक्ल में, ये गोल की शक्ल में बनी हुई होती है। इसकी हमारे पास यहाँ पे एक एग्जांपल है, जैसे इसे हम सर्कल कहेंगे, ये सर्कल की शक्ल में बनी हुई है, यानी कि इसका कोई साइड नहीं है और ये जो है ये करो की शक्ल में बनी हुई है। ऐसी चीज को हम सर्कल कहेंगे। ये हमारे पास एक इस टाइम सर्कल की हमारे पास ये एग्जांपल है। तो बच्चों अब आपको बेसिक ज्योमेट्रिकल शेप्स के बारे में पता चल गया होगा कि ये जो है इसे हम ट्रायंगल कहेंगे। ट्रायंगल के 3 साइड हैं, इसके 3 साइड होते हैं। और रेक्टेंगल जो है इसके 4 साइड हैं और इसके जो अपोजिट साइड हैं वो इक्वल हैं। ऐसी शेप को हम रेक्टेंगल कहते हैं। और स्क्वायर ऐसी शेप को कहेंगे जिसके चारों साइड बराबर हों। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर ये साइड 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर, अगर ये भी 4 और ये भी 4, ऐसी शेप, ऐसी चीज जिसके चारों साइड आपस में बराबर हों, उनकी इक्वल लेंथ हो, ऐसी शेप को हम स्क्वायर कहेंगे। सर्कल जो है सर्कल का कोई साइड नहीं है, ये करो की शक्ल में होती है और इसकी मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दिखाई। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट दूसरी क्लास में करेंगे बाकी। वस्सलाम।